मैं जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, बस आने वाली है, वो खाना खाने वाली है, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। हे गाइस, डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर किसी और को बोलते हुए जरूर सुनते हैं, जिनमें हमें बोलना होता है वाला हूँ, वाली हैं, वाले हैं, या फिर वाला था, वाली थी, वाले थे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए अबाउट टू का यूज किया जाता है। चलिए इसके यूज करने के रूल को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ अगर प्रेजेंट टाइम है तो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बोलेंगे। अगर पास्ट टाइम है तो आप बोलेंगे वॉज और वर, और वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आप बोलेंगे अबाउट टू। अबाउट टू के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबके लास्ट में बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। बस आने वाली है, द बस इज अबाउट टू कम, द बस इज अबाउट टू कम। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। बरसात होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन। वो खाना खाने वाली है, शी इज अबाउट टू ईट द फूड, शी इज अबाउट टू ईट द फूड। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। वे अपना घर बेचने वाले थे, दे वर अबाउट टू सेल देयर हाउस, दे वर अबाउट टू सेल देयर हाउस। मैच शुरू होने वाला था, द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट, द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट। लेकिन कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं बस सोने ही वाला हूँ, मैं बस जाने ही वाला हूँ, वो बस रोने ही वाला था, वो बस खाना खाने ही वाला था, हम बस तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जस्ट अबाउट टू स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जस्ट अबाउट टू का यूज उस सेंस में किया जाता है जब कोई कुछ करने ही वाला हो। आइए इसे यूज करने का रूल देख लेते हैं। इसका रूल पहले वाले रूल के ही समान होता है, बस आपको अबाउट टू से पहले जस्ट और बोलना होता है। जैसे सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बोलेंगे जस्ट अबाउट टू, और उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके लास्ट में बोलेंगे आप कोई अदर वर्ड्स यदि है तो। चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैच शुरू होने ही वाला है, द मैच इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, द मैच इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। मैं बस जाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू गो, आई एम जस्ट अबाउट टू गो। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। मैं बस सोने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू स्लीप, आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू स्लीप। वो बस रोने ही वाला था, ही वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई, ही वॉज जस्ट अबाउट टू क्राई। हम बस तुम्हें कॉल करने ही वाले थे, वी वर जस्ट अबाउट टू कॉल यू, वी वर जस्ट अबाउट टू कॉल यू। हम बस खाना खाने ही वाले थे, वी वर जस्ट अबाउट टू ईट द फूड, वी वर जस्ट अबाउट टू ईट द फूड। मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला था, लेकिन बारिश शुरू हो गई, आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीच देयर बट इट स्टार्टेड रेनिंग, आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीच देयर बट इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या वो बस यहाँ पहुँचने वाला है, इज ही जस्ट अबाउट टू रीच हियर, इज ही जस्ट अबाउट टू रीच हियर। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि इसमें 2 दिन लगते हैं, इसमें 1 मिनट लगता है, इसमें टाइम लगेगा, इसे करने में मेहनत लगती है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इट टेक्स स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है लगता है या लगती है। इट टेक्स का यूज उस सेंस में किया जाता है जब हमें बताना हो कि किसी चीज में कितना टाइम लगता है या फिर क्या चीज लगती है। चलिए इसके यूज करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इट टेक्स, उसके बाद हम बोलते हैं टाइम या फिर समथिंग, जो भी चीज लगती है। उसके बाद बोला जाता है टू, और टू के बाद बोलते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट इट आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, साथ ही वर्ब टेक्स भी टेंस के अनुसार बदल जाती है। चलिए इसे भी एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें 2 दिन लगते हैं, इट टेक्स 2 days, इट टेक्स 2 days। इसमें 1 मिनट लगता है, इट टेक्स 1 minute, इट टेक्स 1 minute। इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक
टाइम, इट विल टेक टाइम। खाना बनाने में 2 घंटे लगे। इट टुक 2 hours टू कुक फूड, इट टुक 2 hours टू कुक फूड। इस काम को ख़त्म करने में 1 महीना लगा। इट टुक 1 month टू कंप्लीट दिस वर्क, इट टुक 1 month टू कंप्लीट दिस वर्क। उसे बताने में 2 मिनट लगे। he took 2 minutes to tell, he took 2 minutes to tell। अब ये सेंटेंस आप सभी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बस चैनल को सब्सक्राइब करने ही वाला हूँ।